नाज़रीन गिरामी, इस रूहे जमीन पर कौन मुसलमान ऐसा होगा जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का अंदरूनी मंजर न देखना चाहे। यानी वो मंजर जहां नबियों के ताजदार आराम किया करते थे। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरो दीवार, आपके आराम करने की जगह, खाना खाने के बर्तन, गर्ज इस घर के अंदर मौजूद कोई भी चीज हो, इन तमाम से एक ही पहलू झलकता था। और अगर कोई भी मुसलमान इस रूहे जमीन पर इस पहलू को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो यकीनी तौर पर कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहा जाता है। आज की इस वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मॉडल, जो कि सऊदी हुकूमत की जानिब से 8 साल की मुसलसल तहकीक के बाद तैयार किया गया है, ये आपके सामने पेश किया जाएगा ताकि वो तमाम दोस्त जो कि मदीना मुनव्वरा हाजिरी के लिए नहीं जा पाते और जिनको अभी मक्का मुकरमा और मदीना की हाजिरी का बुलावा नहीं आया, वो इसी वीडियो के जरिए माह रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घर का मॉडल देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाएं और अपने ईमान को ताजा कर लें। लिहाजा नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो को इन हमाक के साथ आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखते हुए दुरूद पाक का विर्द जारी रखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आपका शुक्रिया अदा करने का मौका जरूर दीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस जमीन पर पैदा किए जाने वाले इंसानों के ही नबी नहीं थे, बल्कि आप तो वजह तख्लीक कायनात थे। इस कायनात के अंदर कई गैलेक्सीज, इन गैलेक्सीज में कई सोलर सिस्टम यानी निजाम शमसी, और इन निजाम शमसी में कई सियारे मौजूद हैं। इनमें से एक सियारा जमीन है जिस पर हम मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आपके घर के दरो दीवार से सिर्फ और सिर्फ सादगी ही झलकती थी। सऊदी हुकूमत की जानिब से 8 बरस की मुसलसल मेहनत और तहकीक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो मॉडल तैयार किया गया, आज की वीडियो में यह आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस मॉडल को अगर फिजाई मंजर से देखा जाए तो नजर आता है कि एक तरफ कमरे के अंदर दाखिल होने का दरवाजा है। इस मरकजी दरवाजे से जैसे ही कमरे में दाखिल हो तो सामने एक कोने में एक चारपाई मौजूद है, जबकि इसके साथ एक टाट मौजूद है जो कि आराम करने के लिए है। इस चारपाई और टाट के सामने दूसरे कोने में खाने के कुछ बर्तन, आटा पीसने की चक्की और पानी भरने का बर्तन भी मौजूद है। ये वही बर्तन है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आपके लिए ठंडा और मीठा पानी कुएं से भरकर लाया करते थे। सामने की जानिब दीवार पर स्याह रंग के चमड़े से बना एक मशकीजा मौजूद है। कुएं से पानी लाने के बाद इस मशकीजे में डाल दिया जाता और इसको मजीद ठंडा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जाता। नाज़रीन गिरामी, इस मॉडल का अगर मजीद जायजा लिया जाए तो नजर ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस जगह पर आराम किया करते, इसके साथ खजूर की कुछ टहनियां मौजूद थी। इसके साथ गंदुम या दीगर खाने की चीजें स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा मर्तबान मौजूद था, जबकि इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी जिंदगी में आपका असा मौजूद होता था। इस मॉडल में सऊदी हुकूमत की जानिब से कई बल्ब और दीगर किस्म की रोशनियां लगाकर इसको रोशन किया गया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका में जिस घर में रहा करते, इसकी दीवार में एक रोशनदान मौजूद था जिसमें शाम ढलते ही रोशनी को जला दिया जाता, यानी चिराग रोशन कर दिया जाता था। नाज़रीन गिरामी, इस कमरे के अंदर देखा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम करने की जगह के सामने कुछ बर्तन मौजूद हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के क्या मामूल थे, इसके मुतालिक हम आपको अपनी एक वीडियो में आगाह कर चुके हैं। लेकिन अमूमी तौर पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में जौ की रोटी और सिरके का इस्तेमाल किया करते थे। नाज़रीन गिरामी, इस काशाना रहमत व नबूवत की अगर छत का जायजा लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर खजूर की छाल से छत बनाई गई ताकि पर्दा रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इससे साया भी रहे, यानी कोई पक्की ईंट की छत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर मौजूद नहीं थी। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नबूवत और आपके रहन सहन के मुतालिक मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी ये है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना और अपने अहले खाना का नाम जरूर तहरीर कीजिए।
ताकि दुरूद पाक की खास महफिल में आपको नाम लेकर शामिल कर लिया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल के सदके आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर करते। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहन सहन के तरीके के हवाले से अगर मजीद बात की जाए तो इब्ने मसूद बताते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चटाई पर आराम फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर इसके निशान पड़ गए। इब्ने मसूद से ये देखा ना गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नरम चटाई बिछा दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई शख्स सहरा में गर्मी के मौसम में सफर कर रहा हो, एक दरख्त के नीचे कुछ वक्त के लिए रुके और फिर अपने सफर का दोबारा से आगाज करते। इसी तरह अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी किसी वक्त 2 वक्त का खाना या रोटी सेर होकर न खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, आप इजाजत दीजिए तो पहाड़ों को आपके लिए सोने में तब्दील कर दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि ऐ मेरे रब, मैं एक दिन पेट भरकर खाना खाऊं और अगले दिन भूखा रहूं। जिस दिन तेरा दिया हुआ रिज़्क खाऊं तो तेरा शुक्र अता करूं और जिस रोज भूखा रहूं तो तेरे सामने गिरियाजारी करूं। नाज़रीन गिरामी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहन सहन का तरीका था, आपका खाने का तरीका था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके लिए पूरी कायनात को अल्लाह ने तख्लीक की, ये नबियों के ताजदार शहनशाह नबूवत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहने का सादा और बिल्कुल आम तरीका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम खुद अपने हाथ से कर लिया करते। यहां तक कि जूता गांठना होता या कपड़े पर पैबंद लगाना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही लगा लिया करते थे। घर के काम काज में उम्महातुल मोमिनीन का हाथ बटाते। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के सरदार हैं, आप घर पर सफाई के लिए झाड़ू भी दे दिया करते थे। घर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल कैसा था, तो इसके मुतल्लिक जब सहाबा ने तजस्सुस किया और ये कहा कि हम ये तो जानते हैं कि नबियों के ताजदार की बाहर जिंदगी कैसी है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर के अंदर मामूल कैसा है, ताकि हम भी अपने घर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर ऐसे ही रहते हैं जैसे तमाम दीगर आम इंसान रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के वक्त खाना तनावुल फरमाते हैं, आराम फरमाते हैं, घर के कामों में उम्महातुल मोमिनीन का हाथ बटा दिया करते हैं। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से हदीस भी मौजूद है कि तुम सब में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सब से ज्यादा बेहतर हूं। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का ये मॉडल दिखाने का मकसद ये है कि एक तो आपका और हम सब का ईमान ताजा हो जाए और दूसरा ये कि हम सब पर यह वाज़ेह हो जाए कि अशरफुल बशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी सादा थी। हमें भी अपनी जिंदगियों को इतना ही सादा बनाना है और बस फिर इसके बाद दुनिया और आने वाली दुनिया में कामयाबी और अल्लाह का करम हमारा नसीब होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।